एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एल्डर युआन को दिखाया जाता है जो कि जूफेन से कहते हैं आखिर तुम्हारे डिसाइपल ने तुम्हें धोखा क्यों दिया था। तो जूफेन जो कि काफी निराश हो जाता है और उससे कहता है कि क्योंकि मैंने उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया था। तो ये सुनकर एल्डर युआन काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर हैरानी से जूफेन से पूछते हैं कि स्टीवर जू आखिर तुम कितने साल के हो और आखिर तुम्हारे पास एक बच्चा कैसे हो सकता है। तो जूफेन उनसे कहता है कि मुझे बच्चे पैदा करना पसंद है या नहीं है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। तो जिस पर एल्डर युआन कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो। और जिस पर जूफेन बोलता है कि हम दोनों बिल्कुल एक फादर और सन की तरह मिलके रहा करते थे, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ चीजें को चोरी करने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलकर मुझे काफी ज्यादा गहरा घायल कर दिया और तब से मैंने अपने पास एक भी डिसेबल ना रखने की कसम खाई। और ये सुनकर एल्डर युआन जो कि अपने मन में सोच रहे होते कि जब तक ये अपना बदला नहीं लेगा तब तक इसका दिल को शांति नहीं मिल पाएगा। इतना सोचने के बाद एल्डर युआन जूफेन से कहते हैं कि अब आखिर कैसा है, क्या तुमने उसे मार डाला और उससे अपना बदला ले लिया। इतना कहने के साथ ही एल्डर युआन अपने मन में भी यह कहते हैं कि यह गांठ और भी ज्यादा टाइट होती जाएगी और यह एक ऐसी गांठ बन जाएगी तो इसे कोई भी खोल नहीं पाएगा। और दूसरी ओर एल्डर युआन की बात सुनने के बाद जूफेन उससे बताता है कि नहीं, अभी वो मुझसे काफी दूर है, लेकिन एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा और उसे उस विश्वासघात के लिए उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। तो अब इधर ये सुनने के बाद एल्डर युआन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आपको उन बच्चे को शामिल करने के लिए और भी ज्यादा अधिक रीजन है। और इधर जूफेन एल्डर युआन की ये बातें सुनकर उसे एक झटका लगता है और गुस्से में एकदम लाल हो जाता है और चिल्लाते हुए एल्डर युआन से कहता है कि एल्डर युआन, क्या आप मेरे पुराने घाव पर नमक छिड़क रहे हो और आप मेरे घाव को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं। एल्डर युआन कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अगर तुम्हें मैं सच बताऊं तो तुमसे ज्यादा मेरा दिल दर्द होता है और अब क्योंकि तुम्हारा ये दर्द आपको एक डिसेबल ने दिया है तो ये दर्द खत्म भी एक डिसेबल की वजह से ही होगा। और अगर आप इस दर्द से दूर भागने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इस दर्द को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और अगर इसी तरह आप इस बोतल को बंद रखेंगे तो एक दिन ये फट जाएगा और जिसकी वजह से आपको एक गहरा नुकसान भी पहुंच सकती है। और एक डिमोनिक कल्टीवेटर के रूप में हम किसी भी खतरे और बाधाओं का सामना करते हुए इस दुनिया के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, मगर इसे इग्नोर करना और मेन मुद्दे से बचना, फिर चाहे आप कितनी भी ऊंचाई तक चले जाए, यह चीज आपको आपकी ऊंचाई तक परेशान करती रहेगी क्योंकि हमेशा इससे तुम्हारा दिल इनकम्प्लीट रहेगा। तो अब इधर एल्डर युआन की सारी बातें जूफेन के दिल पर लगती है और जूफेन काफी ज्यादा हैरानी से एल्डर युआन को देखने लगता है, जबकि एल्डर युआन भी हल्की से स्माइल करते हुए जूफेन के और देख रहे होते हैं। तभी जूफेन उनसे कहता है कि एल्डर युआन, अगर आपकी कल्टीवेशन लो नहीं होती तो मैं आपको अपना मास्टर जरूर मान लेता। जूफेन की ये बातें सुनकर एल्डर युआन भी हंसते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें अपना डिसेबल बनाकर मुझे भी अपनी जिंदगी का मतलब मिल जाता। अब एल्डर युआन और जूफेन को ये सारी बातें करते हुए पूरी रात बीत जाती है, जिसके बाद अगला सीन हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जो कि सेक्ट लीडर के मेंशन का होता है, जहाँ पे कोई सेक्ट लीडर से कहता है कि जीवुई, क्या तुम यहाँ पर हो। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी उससे कहता है कि फिंडियन, आखिर ऐसी क्या बात है जो कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। और इसी के साथ में हमें वहाँ पर सेक्ट लीडर के पास में एक शैडो जाते हुए दिखाई देता है जो कि हंसते हुए सेक्ट लीडर से कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुमसे कुछ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि तुम तीनों हेल्स के फ्रेंड्स यहाँ पर आना तो जरूर ही एक गंभीर वजह होनी चाहिए। तो अब तभी उन तीनों मास्टर में से एक कहता है कि जीवुई, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और मैं यहाँ पर खुद आया हूँ और क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। तो ये सुनकर सेक्ट लीडर कहते हैं जरा अपनी जुबान पर ध्यान दो, तुम सेक्ट लीडर से बात कर रहे हो। तो वो मोटा वाला कहता है कि ओ प्लीज जीवुई, तुम भी हम चारों की उसी छोटी सी गैंग में से एक हो, तो इधर उधर का बातें करना बंद करो और यहाँ पे तुम हमारे भाई हो और अगर तुम लड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो तो जाओ जाकर पास खड़े लोगों से उलझो। और इधर सेक्ट लीडर उसकी एक बात भी नहीं सुनता और अपने गार्ड को आवाज लगाते हुए कहता है कि गार्ड जल्दी से यहाँ पर आओ और इन कमीनों को यहाँ से बाहर फेंको। सेक्ट लीडर जीवुई की इतनी आवाज सुनते ही वहाँ पे दो गार्ड्स आते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है सेक्ट लीडर। इतना कहते ही जैसे ही वो गार्ड्स उन तीनों के करीब जाने लगते हैं तो उन्हें उन तीनों को देखकर काफी ज्यादा गहरा झटका लगता है, क्योंकि वो तीनों भी पीछे मुड़कर उन्हें घूर कर देखते हैं। तभी वो गार्ड घबराते हुए कहता है कि अरे यार ये तो वेंडेबल है। तभी उनमें से एक वेंडेबल कहता है कि वापस जाओ, हम ब्रदर्स यहाँ पर सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तो वो गार्ड कहता है कि ठीक है। और जिसके बाद वेंडेबल गोई सेक्ट लीडर से कहते हैं कि हम यहाँ पर तुमसे किसी के बारे में जानना चाहते हैं, वो छोटा सा लेबर डिसेबल जिसने की इनर सेक्ट कॉम्पिटिशन में इंटरप्ट किया था, आखिर वो कौन है। और इधर फिर से उन लोगों को नाम से पुकारता हुआ सुनकर सेक्ट लीडर चिढ़ते हुए उनसे कहता है कि मुझे सेक्ट लीडर कह के पुकारो। और वो बच्चा वो है जिसे मैं बाहर से लेके आया था, जूफेन, और वो एक आउटस्टैंडिंग चैंप है। और जिस पर मोटा वाला कहता है कि स्पष्ट बताना बंद करो, मैं यहाँ पर किसी कंफर्मेशन के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, हमें सिर्फ इतना बताओ कि आखिर तुमने उसे लेबर ऑफिस में क्यों डाला है। और वो किसी भी तरीके का वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है और न ही यहाँ पर उसने कोई गलती की है जिसके वजह से उसे सजा दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इन तीनों के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों वनरेबल वही है जो कि इनर सेक्ट कंपटीशन में ऊपर से सब कुछ देख रहे थे और उस समय ये लोग अपने सोल फॉर्म में थे। और जिसके बाद सेक्ट लीडर उनसे कहता है कि आखिर किस तरीके का पनिशमेंट, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही वहीं पर है। ये सुनकर वेनरेबल चिल्लाते हुए सेक्ट लीडर से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो सेक्ट लीडर, तुमने
एक बहुत ही अच्छे डिसेबल को वेस्ट करके कचरे में फेंक दिया है। और आखिर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में क्या, आखिर वो वहाँ पर नहीं जा सकता तो फिर आखिर कौन वहाँ पर जाएगा? और क्या हम लोग फिर से 9 सेक्टरों के सामने अपने आप को वहाँ पे बेइज्जत करने के लिए जा रहे हैं? तभी ब्लू हेयर वाला वेंडेबल कहता है कि तुम हम सभी से ज्यादा होशियार और तुम्हारा दिमाग हमसे ज्यादा चलता है और इसी वजह से तुम थ्रोन के ऊपर बैठे हो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम इस तरीके की बेवकूफी जानबूझकर कर सको। ये सुनकर सेक्ट लीडर उनसे कहता है कि अरे मैं ही उसे यहाँ पर अंदर लाया था और मैं अब भी उसे मुझको रिवॉर्ड देने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद उसे लेबर ऑफिस में डालूंगा? मैंने तो उसे सीधा एक इलाइट डिसेबल बनाने के बारे में प्लान किया था, मगर किसी ने मेरी इस बात के लिए विरोध किया। तो ये सुनकर मोटा वाला वेंडेबल चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कौन इतने बड़े जीनियस के अगेंस्ट था, मुझे बताओ, मैं जाकर उसे मिलूंगा। सेक्ट लीडर एक सीरियस सा फेस बनाते हैं और उसे बताते कि वो कोई और नहीं बल्कि हाई वेंडेबल थे। अब इधर हाई वेंडेबल का नाम सुनकर उन तीनों को एक जोरदार झटका लगता है। मोटा वाला कहता है कि आखिर वो कैसे हो सकते हैं? तभी ब्लू हेयर वाला वेंडेबल कहता है कि हाई वेंडेबल तो हमारे सेक्ट के सबसे बड़े जीनियस है, जिन्होंने कि हमारे सेक्ट के लिए पूरा जीवन दे रखा है और इसी सम्मान की वजह से वो बाकी सभी से ऊपर रहते हैं। तो फिर आखिर वो एक इतने बड़े टैलेंट को हमारे सेक्ट के अंडर आने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? तभी सेक्ट लीडर उनसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ गेस करने की जरूरत नहीं है। हाई वेंडेबल के पास अपने कुछ खास रीजन है और उन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था कि उनके पास उस लड़के को लेकर एक नया प्लान है ताकि वो लड़का इस लेबर ऑफिस को छोड़कर कभी ना जाए और तुम उस बच्चे को एक एलाइट डिसाइपल के रूप में रिक्रूट करने के लिए भूल भी सकते हो। तो सेक्ट लीडर की यह बात सुनकर तीनों वेंडेबल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सेक्ट लीडर से कहते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस मुझे माफ करना, हाँ मुझे पता आप लोग बोलोगे कि मुझे वो पुरानी वाली वॉइस चाहिए, लेकिन गाइस इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बता दूंगा। और हाँ, इतनी देरी के लिए मैं एक और एपिसोड जल्दी लाने वाला हूँ, 1-2 घंटे के बाद ही।